सो एवरी अदर डे समवन आस्क मी कि हमारे आर्म्स बहुत टैन हो गए हैं, हमें कोई क्रीम बता दो, हमें कोई स्क्रब बता दो, क्या ये काम करेगा, क्या वो काम करेगा। बट माई डियर, क्या तुम्हें एक्चुअल में पता है कि वो टैनिंग है भी या नहीं, या वो पिगमेंटेशन है? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि टैनिंग वर्सेस पिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या क्या वर्क करने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू स्किन रिचुअल्स बाय विशाखा। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि हमें टैनिंग हो गई है हमारे आर्म्स पे, ये हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई पूछता ही पूछता है। और कल मेरी एक ऑडियंस ने मुझे याद दिलाया कि हाँ, मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज पहले भी मैंने सोचा था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि मुझे समझ नहीं आता मैं कि एक शॉर्ट वीडियो में मैं क्या क्या बोलूँ, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिटेल में इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो आए दिन मुझसे पूछते हैं ये चीज। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो देन फील फ्री टू कमेंट। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टैनिंग एक्चुअल में है क्या। अब टैनिंग कब होती है ना, जब हमारे स्किन पे यूवी एक्सपोजर, सन एक्सपोजर होता है और हमारा स्किन जो है उसके डिफेंस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेलेनिन प्रोड्यूस करने लगता है, तब हम टैन होते हैं। ठीक है, अब टैनिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। फेस और नेक का तो हम फिर भी ख्याल रख लेते हैं, बट आर्म्स का हम इतना ध्यान नहीं रखते और उसको मोस्टली हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों के कंसर्न ये आते हैं कि हमारे आर्म्स टैन हो रखे हैं। दूसरा ये कि आप बीच वेकेशन पे गए, वहां पे आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, या लगाया तो भी क्या कहते हैं, बीच वेकेशन पे ऑलरेडी वहां पे सन ज्यादा होता है, तो उस वजह से भी ये टैनिंग हो सकती है। ठीक है, तो वेरियस रीजन हो सकते हैं टैनिंग के। और गुड न्यूज ये है लेकिन कि टैनिंग जो है ना ट्रीटेबल होती है। 2-3 महीने में आप उसका थोड़ा सा ख्याल रखोगे, सनस्क्रीन लगाओगे और एक्सफोलिएटिंग लोशंस लगाओगे, टैनिंग अपने आप चली जाती है। बट पिगमेंटेशन, ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पिगमेंटेशन नहीं जाती है। पिगमेंटेशन कब होती है, जब या तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फोर आर्म पे एक्ने होता है, ठीक है, बैक पे एक्ने होता है, मुझे भी होता था, अभी भी मुझे कभी कभार हो जाता है अगर मैं वैक्स करा लेती हूँ, या मेनली वैक्सिंग से ही होता है मुझे वैसे तो। ठीक है, दूसरा, और फिर वही जो डार्क स्पॉट पड़ते हैं उस वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, दूसरा स्किन ट्रॉमा की वजह से, वही वैक्सिंग की वजह से या शेविंग या ऐसा कुछ, उस वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। और तीसरा, अगर ओवर द ईयर्स वो जो टैनिंग आपको हुई थी ना, वो टैन धीरे 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 पिगमेंटेशन में बदल जाता है, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है पिगमेंटेशन का। और पिगमेंटेशन को ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्रीम्स और लोशन से तो मतलब ना के बराबर ही होता है उसको ट्रीट करना। ठीक है, मेरे खुद के आर्म्स पिगमेंटेड हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, देख लेना। इतने पिगमेंटेड है ना मेरे आर्म्स, ओवर द ईयर्स। पहले तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, आज से 2-3 साल पहले, कि हाँ भाई सनस्क्रीन भी लगानी होती है या क्या क्या होता है। वो तो धीरे धीरे मैंने ये सब सीखा, मैं इसमें घुसी, इसके मैंने इन चीजों के बारे में स्टडी करी, और अभी भी मैं इनके बारे में करती रहती हूँ स्टडी। ठीक, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। ठीक है, और फिर मैं राजस्थान भी रही थी 2 साल, तो वहां पे तो वैसे ही इतनी गर्मी, इतनी धूप पड़ती है कि मेरे आर्म्स की जो टैनिंग थी वो धीरे 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 पिगमेंटेशन में बदल गई, और जो डार्क स्पॉट थे वो भी पिगमेंटेड। तो ऑब्वियसली अब मैं इस वजह, मैं डर्मेट के पास भी गई थी, मैंने क्रीम्स लोशन सब यूज कर लिया, मतलब मार्केट में जितने एक्सफोलिएटिंग लोशन है ना मैंने सब यूज करे हैं, उनमें से किसी ने भी मेरे इस पे फर्क नहीं डाला, बिकॉज आई नीड केमिकल प्रोसीजर, केमिकल पील्स जो होते हैं, जो कि अवेलेबल होते हैं। अब कुछ सैलून्स भी करते हैं, बट आई प्रेफर कि अच्छी जगह से कराना चाहिए। एक सर्टिफाइड डर्मेट से आप अगर कराओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सुपर वाइज वो आपको अच्छे से करेंगे, और आप अच्छे हाथों में रहोगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टैनिंग क्या है और पिगमेंटेशन क्या है, दोनों ही डिफरेंट है। और आपको फिगर आउट करना है कि आपको टैनिंग है या आपको पिगमेंटेशन है। अगर आपको टैनिंग है देन इट इज ट्रीटेबल, ठीक है, और उसका रूटीन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बट अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आप 2-3 महीने तक आप वो रूटीन फॉलो करते हो जो मैं यहाँ बता रही हूँ, और स्टिल आपको कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, देन इट मीन्स यू हैव टू गो अ डर्मेट। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया ये चीज, तो चलते हैं अपने रूटीन पर, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स चाहिए इसमें। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, वो होगा एक एक्सफोलिएटिंग लोशन, क्रीम या फिर एक टोनर। अब उसमें क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, या तो ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड, कोई भी एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जो यहाँ पे है वो है
ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये हम में से सब लोगों ने देखा होगा। और ये बॉटल पता नहीं मुझे कब से चल रही है, इट इज़ अ ह्यूज बॉटल, तो आपके काफ़ी टाइम तक चलेगी। या फिर आप कोई भी इस टाइप की क्रीम देख सकते हैं जिसमें रेटिनॉल है, लैक्टिक एसिड है और यूरिया है, तो ये एक्सफोलिएट भी करता है और मॉइस्चराइज भी करता है, ठीक है। अगर तो आप कोई भी टोनर, जैसे इस टाइप का टोनर या कोई भी लैक्टिक एसिड क्रीम आप लगा रहे हो, रात में लगाओ, वो उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम ले लो या कुछ भी ले लो, वो उसके ऊपर लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को मत भूल जाना, सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और विश केयर की जो सनस्क्रीन है ना, वो उसमें कुछ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी है, दैट्स वाई वो तो और भी ज़्यादा बेटर है, मुझे वो काफ़ी पसंद है। अगर आप एक टैनिंग रूटीन पर अगर आप हो तो कोई भी सनस्क्रीन या सनस्क्रीन बॉडी लोशन आप बाय कर लो। दैट्स इट, दिस इज सिंपल। ये आपको 2 से 3 महीने तक डिलीजेंटली डेली करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है, कुछ हो रही है, देन आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करें, ठीक है। बट आर्म्स की स्किन जो होती है वो थिक होती है काफी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी कुछ नीड पड़ेगी। बस मॉइस्चराइज अच्छे से करते रहना और सनस्क्रीन लगाते रहना। 2 से 3 महीने में आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी टैनिंग नहीं जाती है, देन आपको पता है कि आपको क्या करना है। एक टिप और देती हूँ, अगर आप कोई विटामिन सी या फिर कोई ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स वाला बॉडी वॉश यूज करते हैं तो और भी अच्छा है, इट्स योर चॉइस अगर आप करना चाहें तो। दूसरा, हार्श जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं ना, या लूफाज होते हैं, प्लीज उनको यूज मत करना, ठीक है। क्या होता है ना कि पहली बात तो वो काफी हार्श होते हैं स्किन पे, तो स्किन ट्रॉमा हो सकता है और भी ज्यादा, तो आपकी टैनिंग वर्सन हो सकती है उससे, इसीलिए आप उनको यूज मत करना। उनपे आप वो मत करना कि स्क्रब से टैनिंग निकल जाएगी, स्क्रब से टैनिंग नहीं निकलती, सिर्फ डेड स्किन ही निकलती है, ठीक है। और अगर जिसको एक्ने होते हैं या केराटोसिस पिलारिस या ये सब चीजें होती है ना, उनको तो स्क्रब्स वगैरह, हार्श लूफाज, ये सब यूज करने भी नहीं चाहिए, वो और ज्यादा स्किन ट्रॉमा की वजह से आपका पिगमेंटेशन वर्स कर सकते हैं। दूसरी, कोई भी DIY नींबू के जैसा, जैसे लेमन DIY जितने होते हैं, मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, वो तो बिल्कुल भी यूज मत करना, बिकॉज लेमन जो होता है वो इतना एसिडिक होता है हमारे स्किन के ऊपर, अगर आप उसको यूज करोगे तो वो भी वर्सन कर देगा आपकी पिगमेंटेशन और टैनिंग को, तो प्लीज उनको भी अवॉइड करें एट एनी कॉस्ट। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, टैनिंग वर्सेस पिगमेंटेशन। टैनिंग क्या होती है, पिगमेंटेशन क्या होती है, क्या हमें दोनों में करना है, ठीक है। अगर आपकी टैनिंग ठीक नहीं हो रही है 2 से 3 महीने में, दैट मीन्स इट इज पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन नहीं जाती है इजीली। अगर आपके पिगमेंटेशन 6-7 महीने से है, आपको लग रहा है अरे ये तो टैनिंग है, जा नहीं रही है, इट्स नॉट टैनिंग, इट्स पिगमेंटेशन एंड यू हैव टू गो टू अ डर्मेट फॉर अ केमिकल पील, ठीक है। दूसरी चीज ये, ऐसे ही बाय मत करो कुछ भी, D10 क्रीम, D10 स्क्रब्स या जो भी ये सब आता है मार्केट में, या DIY, ठीक है। बे एक्सफोलिएटिंग लोशंस लगाओ, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, और उसके बाद उसको फॉलो अप करो अगले दिन एक सनस्क्रीन से। बस इतना ही आपको करना है, पर इसको कंसिस्टेंट रखना। ये मत कहना कि हमारी टैनिंग तो गई नहीं यूज करने के बाद। कंसिस्टेंट खुद नहीं रहोगे तो टैनिंग कभी नहीं जाएगी, वो उल्टा वो वर्सन होती जाएगी, जैसे मेरी हो रखी है। और मुझे केमिकल पील कराना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, 4 महीने तक डेली आपको सेशन लेना पड़ेगा, और एक सिटिंग ही 8 से 10 हज़ार की पड़ती है, तो ये गलती मत करना। I hope this video actually helped you understand what's happening on your arms and fix it right away. If it did, please like this video, share it with your friends, and please subscribe me for more real, honest skincare and hair care reviews and tips. So yeah, that was it for today, and I'll see you soon with your next concern. Bye. Also, if you had any doubts still, please comment me.